अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास प्री-9, पेज नंबर आपका 56। टुडे आवर टॉपिक इज सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 4। टॉपिक का नेम क्या है? सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीजें आ जाती हैं? जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट्स है, एम्फीबियंस है, रिप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं, बर्ड्स हैं। ये जो तमाम ऑर्गेनिज्म है ये किससे मिलके बने हैं? सेल से। लेकिन अगर हम इस तरह से वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर सेल नहीं होता। ठीक है, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर क्या है? सेल नहीं होते। उस बेस पे हम उसको क्या कहते हैं? ए सेलुलर पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? ए सेलुलर। वायरस इज अ ए सेलुलर। किस बेस पे ए सेलुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह से आपने पढ़ा था स्टेटस ऑफ वायरस में। अब वायरस में आपने दो तरह के ये पढ़े थे, वराइड्स और प्राइम्स। प्राइम्स किस में होते हैं? प्रोटीन्स में होते हैं। और जो वराइड्स है ये किस में होते हैं? सर्कुलर आरएनए। ये किस में होते हैं? सर्कुलर आरएनए। और जो प्राइम्स है वो किस में होते हैं? प्रोटीन में। किस में होते हैं? प्रोटीन में। और वायरस अगर आपके अंदर चला जाए तो ये क्या करेगा? डिजीज कॉज करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ए सेलुलर पार्टिकल्स, हमने किस बेस पे कहा है? क्योंकि वायरस के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। और इस तरह से जब उसमें सेल का प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है, तो उनमें जो प्रोसेस है जो मेटाबॉलिज्म का वो भी प्रोसेस नहीं होगा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इसे कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लाइफ के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो उसके आगे से फर्दर 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो इसी तरह से कहते हैं वायरस के अंदर सेल नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें जो प्रोसेस है रिएक्शंस का, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो भी इनके अंदर नहीं होगा। लेकिन वायरस इस तरह से कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो शो करते हैं किसके तरह? लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। किस तरह से, किस बेस पे हम कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि हमारे अंदर क्या होता है, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ना वो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस के अंदर भी क्या होता है? डीएनए भी होते हैं और आरएनए भी होते हैं, जिसको किसने कोड किया होता है? प्रोटीन ने। क्या होता है वायरस के अंदर? डीएनए प्लस आरएनए। और इसको कोड किया होता है किसने? प्रोटीन ने। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी बात करते हैं तो उनके अंदर भी डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह से जब ह्यूमंस के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है? इंटरब्रीड का प्रोसेस होता है। और आगे से फर्दर जो न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन होती है उसकी, उसमें जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? ये जो क्या करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किस बेस के? किस बेस पर? क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? डीएनए और आरएनए भी प्रेजेंट है। और इस तरह से जब इसके अंदर जब इसकी कॉपीज की जाती हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर भी क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन में जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आगे से फर्दर न्यू इंडिविजुअल में ट्रांसफर किए जाते हैं। अच्छा, कुछ आ जाते हैं सब सेलुलर पार्टिकल्स। हम कहते हैं कि जो वायरस है वो क्या है? ए सेलुलर पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि ए सेलुलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। और हम इसे कहते हैं कि जो वायरस है ना ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता। क्योंकि 5 किंगडम का आपको पता है कि हमने इसमें 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया था। पहली बात आ जाती है, हमने ये कहा था हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद हमने ये देखा था यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। और उसके बाद हमने ये देखा था कि मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है। तो जब हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि वायरस के अंदर जो है वो सेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमने जो किंगडम को क्लासिफाई किया था तमाम ऑर्गेनिज्म को, जब हमने सेपरेटली
क्लासिफाई किया था, तो हमने सेल की बेस पे किया था, तो इसलिए जो वायरस है वो किसमें इंक्लूड नहीं होता, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो स्टूडेंट्स, ये जो सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, ये जो पैराग्राफ है ये आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें एमसीक्यू भी आ सकते हैं।